नमस्कार। लाइफ में एक ऐसा काम आज मैं आपको बता रहा हूं ना, जिसको करने से पहले 100 बार सोच लेना। दूसरे और कोई काम में अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको करने से पहले 100 बार जरूर सोचना, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करता तो अच्छा रहता है, यार मैंने ऐसा क्यों किया। यह दिखने में तो बहुत सरल लगता है, आप जब करोगे तो आपको लगेगा यार नॉर्मल बात है, यार ऐसा कुछ नहीं, यार ऐसे ऐसे ही हो गया यार। लेकिन जब सामने वाले को यह फील होगा ना, तो वह जिंदगी भर याद रखेगा और वह जीवन भर आपसे बदला लेने की कोशिश करता रहेगा। आप तो उस बात को करके भूल जाओगे, लेकिन सामने वाला नहीं भूलेगा। आप सोच रहे हो सर ऐसा क्या काम है, ऐसी क्या बात है जिसको करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल सोचना पड़ता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा, आपके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, और नहीं हुआ तो अच्छी बात है, आगे ध्यान रखना, अभी समझ जाना, नहीं तो आगे आपको पछताना पड़ेगा। और इसके दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं महाभारत और रामायण में। अभी मैं आपको बताऊं, और काम क्या है पता है आपको? किसी की प्रशंसा करो या ना करो कोई बात नहीं, प्रशंसा से ज्यादा यह जरूरी है 10 लोगों के सामने किसी का अपमान मत करना। अकेले में कर दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10-15 लोग बैठे और अगर आपने किसी को लज्जित किया, अगर आपने किसी को अपमानित किया, अगर आपने किसी की इंसल्ट की 10-15 लोगों के सामने, तो समझ लेना वह आपके जीवन में सबसे बड़ा शत्रु होगा। आप तो करके भूल जाओगे, लेकिन वो नहीं भूलेगा। अगर उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी बदला लेने की, तो वह दूसरों से तुम्हारे बदला लेगा, दूसरों के साथ रहकर तुम्हारा नुकसान कराएगा। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, वो खून के आंसू पीता रहेगा और उसके मन में एक ही लक्ष्य होगा कि मुझे अपमान का बदला लेना है। आपको लगता है कि आपने ऐसा उसके साथ कुछ नहीं किया, उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसका कुछ हानि नहीं की, उससे कुछ लिया नहीं, आपको ऐसे ही लगता है। लेकिन अपमान, इंसल्ट एक ऐसी चीज होती है ना कि लड़ाई से भी ज्यादा होती है, किसी चीज लेने से भी ज्यादा होती है। 10-15 लोगों के सामने अगर किसी की इंसल्ट होती है ना, तो उसको कैसा फील होता है वह खुद ही जानता है। महाभारत में आप अच्छी तरह से जानते हो, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा होता है, तो कर्ण के पास में वो सारी योग्यता होती है, लेकिन द्रौपदी पूरे राजसभा के अंदर कर्ण को मना कर देती है। और क्या कहती है पता? ये तो सूत पुत्र है, इसको तो इस राजसभा में आने का भी अधिकार नहीं है, यह सूत पुत्र मुझे वरमाला नहीं पहना सकता। बड़ी सभा में द्रौपदी ने कर्ण का अपमान किया, कर्ण की इंसल्ट की, और हुआ क्या पता है आपको? कर्ण पूरी जीवन भर द्रौपदी से बदला लेने की कोशिश करता रहा, और जब वो अकेला नहीं ले सका तो उसने दुर्योधन का साथ दिया, और दुर्योधन के साथ रहकर द्रौपदी से बदला लिया। तो यह होता है अपमान, यह होती है इंसल्ट का बदला। और रामायण में भी आप अच्छी तरह से जानते हो, रावण ने बड़ी सभा में विभीषण का अपमान किया, उसके ठोकर लगाई, वो नीचे गिर गया और सब उसके ऊपर हंसते रहे। तो विभीषण ने बड़ी सभा में क्या कहा कि आज तुम सब मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन एक दिन पूरा जमाना तुम पर हंसेगा। और हुआ क्या आप सभी जानते हो, रावण का कैसा अंत हुआ, रावण की पूरी राजसभा का कैसा अंत हुआ आप सभी जानते हो। तो ध्यान रख लेना, अगर आप किसी का अपमान करने जा रहे हो ना, तो 100 बार सोच लेना, क्योंकि मैं जिस किसी का भी अपमान कर रहा हूं ना, उसका रिजल्ट मुझे बहुत खराब मिलने वाला है। तो किसी का भी अपमान मत करना 10 लोगों के सामने, 15 लोगों के सामने, वरना वो अपमान आपको बहुत भारी पड़ेगा पूरे जीवन भर।